कादिर, आपके पास तो डेफिनेटली आपकी फाख्ता की उड़ान इतनी है कि वो दुबई तक तो जा ही रही होगी और उसने कुछ खबरें वहाँ से भी लेकर आई होगी कि मीटिंग हो रही है, क्या होना है, उसमें क्या डिसाइड होना है। चेयरमैन साहब तो अपनी परवाज़ कर चुके हैं, तो क्या रिजल्ट सामने आने की उम्मीद है? देखें, सबसे पहले जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से जो बात हालिद साहब ने की है, बेहतरीन बातें की हैं और यही एक पाकिस्तानी को ज़ेब देती हैं कि वो अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए करे। मैं माजरत देखे शुरू करने से पहले, ख़बर बताने से पहले एक चीज़ जो है वो मैं डिस्कस करूँगा। एक यूट्यूबर की एक वीडियो सुबह मेरे सामने आई जिसको मैंने अभी ट्वीट भी किया। पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं और कितने अफसोस की बात है कि मतलब अगर वो इंडिया अगर कोई मैच जीतता है तो वो लिबर्टी में ढोल ढमका करके, ढोल बुलाकर और ढोल बजाते हैं इंडिया की जीत पर। और वो साबिक जो है वो स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी रह चुकी हैं, खातून रिपोर्टर हैं। अच्छा। तो उसके बाद जो है वो आज उनकी मैंने एक वीडियो देखी है तो वो पाकिस्तान को बुरा भला कह रही हैं। मतलब उस ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं जो कि अल्लाह माफ़ करे गद्दारी के ज़मरे में आती है। एक चीज़, अगर आपको इतनी मोहब्बत है तो हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका पासपोर्ट कैंसिल करें और उनको बॉर्डर पार भेज दें ताकि वो वहाँ से जाके इस तरह की ढोल बजाएं और उनकी जीत सेलिब्रेट करें और वहाँ पर डॉलर्स कमाएं। चंद डॉलर्स की खातर वो इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रहे हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। हमारे तमाम यूट्यूबर्स, तमाम व्लॉगर्स को कम अज़ कम इस मामले पर अपने वतन के साथ एक लॉयल्टी शो करनी चाहिए, जो कि हर पाकिस्तानी को भी शो करनी चाहिए और पाकिस्तानी मीडिया को भी ये शो करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर आप देखें कि मनगढ़ंत स्टोरीज जो हैं वो इंडियन मीडिया चला रहा है, मनगढ़ंत। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि जितनी खबरें चल रही हैं, चाहे वो जितने मर्जी बड़े नाम हो, वो सब झूठ पर मबनी चल रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मसलन उनको प्लांट किया गया है कि ये स्टोरी आप चला के प्रेशर बिल्डअप करेंगे और वैसे ही जो है वो हम उस पर प्रेशर में आना शुरू हो जाते हैं। ऐसी बात कोई भी नहीं है। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है, पाकिस्तान सारी चीज़ों पर कायम है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ें नहीं होने वाली जो माजी में होती आई हैं और हमारे से जो गलतियाँ कोताहियाँ होती आई हैं पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान गया टूर्नामेंट में शिरकत उसने की, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में गए, हम लोगों ने अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया। लेकिन अब इस मरतबा जो है वो पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और ICC इसी वजह से परेशान है। और मौक़िफ़ पर कायम होने के बाद जो है हो सकता है कि वो मनसूख भी हो जाए, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी इस हद तक भी चले जाए, फिर भी पाकिस्तान की जीत है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा, जो मर्जी हो जाए। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने आज जो मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन गए हैं अल सुबह दुबई और पहुंच चुके हैं। अभी जो हमें ज़रा ये बताते हैं, जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि ब्रॉडकास्टर्स की मीटिंग जारी है ICC के साथ, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और उसमें जो ब्रॉडकास्टर्स जिन्होंने राइट्स लिए हुए हैं वो उसमें शिरकत कर रहे हैं। 10 बजे से शुरू हुई है मीटिंग और शाम 6 बजे तक ये जारी रहेगी। फिर उसके बाद से चीज़ें खुलकर सामने आएंगी और उसमें ब्रॉडकास्टर्स ने अभी तक जो मुझे इतलात मिली हैं, कुछ ब्रॉडकास्टर जो हैं वो अंदर फाख्ता के भी जानने वाले हैं, तो वो जो बताते हैं उसमें ये है कि जी ब्रॉडकास्टर्स ने काफ़ी हद तक गुस्से का इजहार किया ICC के साथ और ICC को काफ़ी हद तक प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो। मतलब आप एक मदर बॉडी हो, आप ICC हो, आपके बोर्ड्स आपके अंडर हैं। तो आप देखें, मुझे लगता है कि ग्रेग बार्कले जो है वो ये सारा मलबा आप जय शाह पे डालना चाहते थे और इसको इसलिए लेकर ऑन किया गया। वो अपने ऊपर कोई बात नहीं रखना चाहते थे। उनका बयान जो क्रिक इन्फो पे कल आया, मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर ये मेंशन किया कि जय शाह जो हैं वो अब भारत को छोड़ के अनबायस होकर फैसला करें। ये क्रिकेट लीग्स ने तबाह कर दिया है। मुझे जो है वो मार्को जॉनसन की जो है वो 7 विकेटों से पता लगा कि ये सीरीज हो रही है। भाई तुम ICC के सरबराह हो, तुम्हें ये चीज़ें नहीं पता। अब तुम बोल रहे हो, जब आप गए हो, आप छोड़ के गए हो, उस टाइम पे आपका जब टेन्योर खत्म हो रहा है, आप चीजें ये बोल रहे हो। मैं यही कहता हूँ कि ये हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स भी हैं, इवन वो तब बोलते हैं जब वो क्रिकेट से आउट हो जाते हैं। तो ये चीजें लिंगर ऑन जानबूझ के की गई। मेरा ये आपको अगर चैंपियंस ट्रॉफी का पता था और ये आपको पता था कि होना है, एट द एंड आपको पता था इंडिया ने पाकिस्तान आने से मना करना है, तो आपको ये चीजें पहले क्लियर आउट करनी चाहिए थी। आपने अब शेड्यूल ऐलान करना है, 70 दिनों से कम का वक्त रह गया, आप लोगों के पास शेड्यूल टाइम नहीं है। पाकिस्तान जो है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। ICC दरमियाना सालसी का किरदार अदा कर रहा है। BCCI जो है
मैं आपको अब क्या बताएं, खैर छोड़ें, इस पे चीज़ों पर वावेला मच जाएगा फिर उधर भारतीय मीडिया की तरफ से। ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान की तरफ से वो बेहतरीन है और अच्छे तरीके से जा रही हैं। वो वक्त आने पे बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं हो रही हैं वो ठीक जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। इंशाल्लाह आएगा, वक्त आएगा। और अभी वक्त है नहीं सर, अभी देखें, मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि थोड़ी सी अपने मुल्क की मुफाद की खातिर बचा लेनी चाहिए। मतलब हर चीज़ खबर नहीं होती है, आपको थोड़ी सी बचा के भी रखनी चाहिए। राइट टाइम पे जब वो वक्त आएगा इंशाल्लाह वो ब्रेक करेंगे खबरें। और आज जो है वो मीटिंग हो सकता है कि 4 बजे BCCI और PCB की वर्चुअल मीटिंग भी हो, ये भी एक इत्ला है। और वहाँ पर जो है वो जूम मीटिंग भी हो सकती है। फिर उसके साथ जो बोर्ड मीटिंग हो रही है वहाँ पर, उसमें भी आज मुतवक्के है कुछ फ़ैसले, कुछ शराइत, कुछ चीज़ें तय होनी बाकी हैं। कुछ जो है वो हो चुकी हैं तय, लेकिन कुछ जो है वो बाकी हैं। अब अल्लाह ताला खैर रखे और पाकिस्तान के हक़ में बेहतर करे इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है इस हवाले से, और पाकिस्तान का राइट भी है इसको होस्ट करने का। देखें, अगर आपके पास, अगर आप इंडिया जो है वो चाहे $2.5 बिलियन देता है डॉलर, वो ICC का बाकी जो बोर्ड मेंबर है वो 10% भी नहीं देते उतना। तो ये चीज़ें अगर ICC इसके पीछे भागेगा तो फिर क्रिकेट की बर्बादी है और पैसे की जीत है। लेकिन क्रिकेट चला नहीं सकते ना वो इन देखें, नहीं चला, आप देखें, आपने अगर बोर्ड्स को फंडिंग कैसे करेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि इंडिया को इंडिया से ही खिलाया करें। आप बाकी बोर्ड्स के साथ उसका ना शेड्यूल करवाया करें FTP में। आपने अगर इंडिया को ही एक आपने रखना है और बेंचमार्क सेट करना है तो फिर आप इंडिया को इंडिया के साथ ही खिलाया करें। इंडिया की 2 टीमें बना लें। से भी मेजबानी ली गई थी, शायद पाकिस्तान ने इनकार किया था जाने से। देखें 2017 में ऐसे था मूवमेंट के जनाब हाँ चैंपियंस ट्रॉफी इसाक डार साहब और अपनी जो हुकूमत थी वो एंड टाइम तक हम लोग बस देते थे कि हम लोग टीम नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। और वहाँ पे ICC और ICC के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ रहा, ये अनाउंस करने जा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वो तैयारी करके ICC के सरबराहान और लोग जा रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको कह दिए थे कि हम लोग नहीं आ रहे। फिर कुछ ऐसा सिस्टम हुआ कि एंड टाइम पे पाकिस्तान ने उनको इतला दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का सारा सिनेरियो ही चेंज हो गया। कि मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले होनी थी कि पाकिस्तान नहीं आ रहा, हम उसके बगैर शिरकत कर रहे हैं, नई टीम एंटर कर रहे हैं, तो फिर वो दोबारा बनाया गया कि जी पाकिस्तान आ रहा है और ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो ये एट द एंड ऑफ द मोमेंट ये हुआ था एट 11th आवर। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। जिस तरह खालिद साहब ने कहा कि पॉलिटिकली लिहाज से इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए था। और ये शुरू में देखें, अब चूँकि हम लोगों को इसलिए प्रेशराइज हम लोग हो रहे हैं कि एंड टाइम पे ये चीज़ें हो रही हैं एक प्लानिंग के थ्रू, और जो कि BCCI को पता था कि एंड टाइम पे हम करेंगे तो उस वक्त जो है वो मामला अरसा दौरानिया कम रह जाएगा। ब्रॉडकास्टर्स भी फिर वावेला मचाएंगे, ब्रॉडकास्टर्स भी जो है वो काफ़ी हद तक शोर शराबा करेंगे। तो इसलिए फिर पाकिस्तान के पास, हालांकि उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे वो यहाँ पर आए थे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें शिरकत करने के लिए, वहाँ पर उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी खबरें गर्दिश में आई। फिर इंडियन मीडिया ने उसको डिनाई किया कि जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने जयशंकर ने जो है वो ऐसे कोई रब्ता नहीं किया पाकिस्तान के लिए। खैर, तो जो भी हो, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के मुफाद में बेहतर हो और पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, क्योंकि आज शाम के बाद जो है वो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होना शुरू होंगी कि आज की मीटिंग में क्या हुआ, क्या होना है और क्या होना बाकी रह गया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पुरअमन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शांत है और बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है और देख रहा है कि मतलब अपनी उसने बता दी शांत तो खैर नहीं है, नहीं शांति तो कहीं और से ही आ रही है। आपको बता रहा हूं बोर्ड तो इस वक्त सबसे ज्यादा शोर तो पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से ही आ रहा है सामने। किस चीज का? यानी हम ही अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, हम ही लोग अपना मौक़िफ़ पर कायम है ना भाई, हम लोग पीछे थोड़ी हटे हैं। लोग जो है हमारे अपने ही जब हमें कोसना शुरू कर दें और प्रेशराइज करना शुरू कर दें, कादिर आपका दोस्त वो होता है जो आपको आपकी गलती पर बताता है कि आप गलत, क्या गलती है, जो आपकी गलती पर भी आपकी तारीफ करता है वो मुनाफिक होता है। मुझे आप ये बताएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या गलती है इस बारे में? गलती यही है जो हम डिस्कस कर रहे थे पहले। आप यही मौक़िफ़ अपना अगर आप कुछ अरसा पहले रखते, कुछ अरसा पहले आपको क्लियर था कि भारत आ रहा है या नहीं आ रहा। इतनी बड़ी बात है कि भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात आज तक ठीक नहीं हो पाए, तो कैसे आप इस चीज की गारंटी दे सकते हैं? सिचुएशन उस टाइम तक क्लियर नहीं थी, होनी चाहिए थी। दिस इज नोन एज द चेयरमैन, ये ICC का मामला था, नोन एज द क्रिकेट बोर्ड जो खदशात जाहिर करता है कि ये होना है आने वाले वक्त में। ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं थी मेरा, ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं थी। ICC के अम्ब्रेला के अंडर जो टूर्नामेंट होते हैं, चेयरमैन साहब को पता है
कि उसकी उसके उसके जो चीज़ें हैं, उसके जो बाकी डिमेरिट्स हैं, मेरिट्स हैं, उसको बाद में नज़र आते हैं जब ऐलान होता है चीज़ों का। आप देखें कि आईसीसी का काम था, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं था कि वो भारत से पूछता कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे। आईसीसी काम निभा पा रहा है आईसीसी अपना? करे ना भाई, आईसीसी ने क्यों इतना डिले किया, आईसीसी ने क्यों नहीं पूछा भारत से? अगर ये उनको पता था कि हमेशा से ये टसल रहती है, आईसीसी आज का थोड़ी है या आज थोड़ी पैदा हुआ है। देखिए मतलब वो उसके अम्ब्रेला के नीचे पहले भी टूर्नामेंट्स हुए, पाकिस्तान में भी हुए, इंडिया में भी हुए। इंडिया को पता था कि पाकिस्तान ने नहीं जाना, वो आईसीसी को बताया, इंडिया को नहीं बताया। और फिर आईसीसी को ही बताया कि हम लोग आ रहे हैं। 2023 में भी आईसीसी को बताया था कि हम लोग आ रहे हैं वर्ल्ड कप में, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का इस मामले में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, ये है कि अपने तौर पे अगर गवर्नमेंट लेवल के दोनों साइड से लोग राब्ता करते हैं अपने लेवल पे, आईसीसी जो है उसके अंदर आपके लिए भी आसानी यही हल है कि आप जनाब आईसीसी को ये कहें कि आइंदा जो टूर्नामेंट्स इंडिया में होने लगे हैं वहाँ हमारी हुकूमत भी नहीं कह रही कि आप लोग जाएं। मतलब ये भी चीज़ जो है, अगर वो कहते हैं कि हुकूमत मना कर रही है पाकिस्तान आने से, तो आपके पास भी जवाब है, आपकी हुकूमत भी कहे कि जी नहीं जाना आपने। चलें इसी